पहले ही सफर में डूब गया। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूब सकता। अटलांटिक की गहराइयों में दफन ये फौलादी ढांचा सभ्यता के सीने में चुभी किसी कील से कम नहीं। एक टीस जो सदियों पुरानी है, लेकिन मानो ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात हो। चौदह अप्रैल 1912 शांत समंदर के सीने पे जगमगाता टाइटैनिक, गहराती रात के साथ डेक पे परवान चढ़ती पार्टी। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक के लिए अपने पहले यात्रा पर निकलने के बाद टाइटैनिक सपनों की सैर पे था कि अचानक एक झटका लगा। नमस्कार, मैं लव कुमार। आज हम आरएमएस टाइटैनिक के डूबने के 104 साल बाद बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी कि वो जहाज़, जो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जहाज़ था, जिसके बारे में ऐसा कहना था कि वो अजय है, वो कभी डूब नहीं सकता, वो अपने पहले ही सफ़र में शांत समंदर के आगोश में हमेशा हमेशा के लिए समा गया और अपने पीछे छोड़ गया कई सवाल, कई रहस्य। आरएमएस टाइटैनिक एक जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता शहर था। अपने जमाने का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत जहाज था, जिसको बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वॉल्फ का दावा था कि वो सबसे बड़ा जहाज है और वो कभी नहीं डूब सकता। वो उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। आरएमएस टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, इन्होंने उस समय इसे राजमहल की तरह सजाया था। टाइटैनिक बाहर से जितनी भव्य दिखती थी, अंदर से ये उतनी ही गुना शानदार थी। जी हाँ, हम इसे चलता फिरता शहर कह सकते हैं। इस जहाज में मध्यम, उच्च और निम्न वर्ग के लिए 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। इसका निर्माण करने वाले इंजीनियरों और डिजाइनरों का भी ये दावा था कि जहाज कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक समुद्र पे एक चलता फिरता राजमहल था, जहां राजा, महाराजा और उसके सभासदों के साथ तमाम राज्य परिवार, उसके नौकर चाकर, किचन में काम करने वाले कर्मचारी की सुख सुविधा की सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थी। साल भर की यात्रा का राशन, पानी, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, बेहतरीन और एट्रैक्टिव रेस्टोरेंट, होटल, तुर्की मॉडल के बाथरूम, हर श्रेणी की यात्रियों के लिए सुविधा अनुसार अलग अलग कमरे, प्राइवेसी रखने की सुविधा भी इस जहाज़ पर उपलब्ध थी। कुछ सैलानी तो इस जहाज़ पर अपने साथ अपने पालतू जानवरों को भी लाए थे। इस जहाज़ का निर्माण सन 1909 में 31 मार्च को करीब 3000 लोगों की टीम ने शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में ही 31 मई 1911 तक इसे बनाकर पूरा कर डाला। ये जहाज़ करीब 3 फुटबॉल मैदान के बराबर था। जिस दिन ये जहाज बनकर तैयार हुआ था, उस दिन इसे देखने के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि इस जहाज के डेकोरेशन का काम सन 1912 तक चलता रहा। इसी महीने इस जहाज को अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए भी जाना था। इस जहाज के बारे में एक ऐसी बात है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस जहाज के ऊपर 4 चिमनियां लगी थी
जिसमें से 3 चिमनियों का काम तो धुएं को बाहर निकालना था, लेकिन एक चिमनी का काम था जहाज के वजन को संतुलित करना। दस अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथम्प्टन से न्यूयॉर्क के वो अपने पहले सफ़र पे निकला था, जिसे देखने हजारों का हुजूम साउथम्प्टन की पोर्ट पे इकट्ठा हुआ था। पर किसे पता था कि उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ अपने पहले सफ़र पे नहीं बल्कि आखिरी सफ़र पे जा रहा है। 14 अप्रैल 1912 शांत समंदर के सीने पे जगमगाता टाइटैनिक का वो आखिरी रात था। तब रात के 11:40 हो रहे थे जब जहाज में सवार लोगों को मौत का झटका धीरे से लगा। जहाज का दाहिना हिस्सा एक आइसबर्ग से टकरा गया और वो बर्फ का पहाड़ फौलाद से बने उस जहाज को कई जगहों से तोड़ता चला गया। अपने सफर के चौथे दिन ही टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक सागर में करीब रात 11:40 पर एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गई। वो रात टाइटैनिक की आखिरी रात थी। इस टक्कर के बाद टाइटैनिक के कुल 16 वाटर साइड कंपार्टमेंट में से 5 वाटर साइड कंपार्टमेंट खुल गए और समंदर का पानी उनमें भरने लगा। हर तरफ चीखे पुकार मच गई। इनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। जाने माने रईसों से लेकर नई जिंदगी की तलाश में जाते कामगार। हादसे ने पहले फौलाद से बनी इंजन के गुरूर को तोड़ डाला था। फिर पूरा जहाज समंदर के आगोश में समा गया। ये सब कुछ महज 2.5 घंटे में ही हो गया। अपनी जिंदगी का ये हश्र शायद ही किसी ने ख्वाब में सोचा होगा। हजारों बेबस जिंदगियां जो चंद मिनट पहले तक खुशी से अपनी जिंदगी को जी रही थी, चंद मिनट बाद ही उनकी जिंदगियां टाइटैनिक के साथ समंदर में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। और जो बच निकलने में कामयाब रहे, उन्हें सर्द समंदर ने जमा कर रख दिया। यह हेडलाइन एक सदी पुरानी है, जिसे हर पीढ़ी ने अपने अपने अंदाज में समझा और जिया। दस अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथम्प्टन पोर्ट से अपनी पहली यात्रा पर निकलने के लिए तैयार टाइटैनिक। उत्साह सिर्फ उनमें ही नहीं था। अपनी तरह का पहला और इकलौता जहाज, जिसके बारे में ना जाने कितनी किस्से मशहूर हो चुकी थी, लेकिन एक बात जो सबसे अधिक कही गई वो थी कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओलंपिक क्लास का टाइटैनिक दुनिया का पहला जहाज था, जिसे जहाज के बजाय एक आलीशान होटल कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाके वो 2 गुना बढ़ जाता था। 882 फुट लंबा, 92 फुट चौड़ा और 14 मंजिला टाइटैनिक तब समंदर के सीने पर चलता फिरता छोटा शहर था। जी हाँ, ये किसी शहर से कम नहीं था, जिसे उत्तर आयरलैंड के बेलफास्ट में बनाया गया। उसे उस जमाने के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया, तो लोग इसकी पहली यात्रा के लिए रोमांचित हो उठे। तब किसे पता था कि ये जहाज इंसानियत के इतिहास में इतनी बड़ी कहानी लिख देगा, समुद्री त्रासदी लिख देगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों सदियों तक याद करके सहम जाएंगी। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफोलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक सागर में करीब 4000 मीटर की गहराइयों में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश अरसे से होती रही, लेकिन कामयाबी 1 सितंबर 1985 को मिली, जिसके बाद अभी तक यहाँ 700 से अधिक तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं और इस दौरान यहाँ से मिली कई सारी चीज़ों को
कई देशों के संग्रहालयों में लोगों को देखने के लिए रखा गया है। हालांकि 100 साल पूरे होने पर इसे पानी के नीचे की धरोहरों में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी करेगी। ऐसा करके टाइटैनिक के मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सकेगा, क्योंकि मलबे में तब्दील होने के बावजूद भी टाइटैनिक हमेशा से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। शायद ही किसी जहाज में मलबे की तलाश के लिए इतने बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया हो। खोजी दलों ने बकायदा इसके लिए रिमोट से चलने वाले रोबोट का भी इस्तेमाल किया था, ताकि बीते 100 सालों से समंदर की सतह पर पड़े टाइटैनिक के मलबे पर और उसके मौजूदा हालात पर तफसील से रोशनी डाली जा सके। लेकिन ये भी सच है कि टाइटैनिक के बारे में आम लोगों तक जो जानकारियां पहुंची हैं, उसमें जेम्स कैमरून की फिल्म की अहम भूमिका है, जिसमें इस हादसे को एक प्रेम कहानी से जोड़कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। कैमरून की फिल्म टाइटैनिक अब तक की सबसे सफल फिल्मों में शुमार होती रही है और हादसे की 1 सदी होने पर इस फिल्म को 3D में रिलीज किया गया है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म को बनाने में उस समय के हिसाब से टाइटैनिक के कुल खर्च से 40% ज़्यादा खर्च आया था। कुदरत से ज़िंदगी की जंग लड़ती इंसानियत को दिखाती यह फिल्म पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा चुकी है। लेकिन टाइटैनिक को लेकर सैकड़ों किस्से हैं तो सैकड़ों सवाल भी। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महज 2.5 घंटों में ही जहाज समंदर में समा गया, जिसके बारे में हर कोई दावा करता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। दरअसल टाइटैनिक हादसे को कई बड़ी बातें और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। 100 साल बाद भी शांति के वक्त समुद्र में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हादसा है टाइटैनिक हादसा, जब इंसानी चूक की वजह से हजारों जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। जो एक जोश और उम्मीद के साथ सपनों की सफर पर निकले थे, वो लोग कैसे चंद मिनटों में मौत को गले लगा बैठे। शायद यही वजह है कि इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। हर तरफ सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन अब तो इस हादसे से जुड़ी तमाम जानकारियों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि इसके बारे में लोग और भी ज्यादा जानकारी ले सकें। आज इस हादसे को 104 साल हो गए हैं। हो सकता है आने वाली समय में समंदर से टाइटैनिक के मलबे का निशान भी गायब हो जाए, लेकिन कोई आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबा सकता जो करोड़ों अरबों दिलों में तैर रहा है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.